डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल न्यू नॉलेज में। मैं नंदन कुमार। आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। दोस्तों, मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि ये सब तो मुझे पहले से ही पता है, लेकिन दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामों में नंबर सिस्टम से कुछ ना कुछ प्रश्न रहते ही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सभी के बारे में डिफिनेशन, एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे पॉइंट देखेंगे, जिससे कि हमारे एग्जामों में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं और जिसमें अक्सर स्टूडेंट गलतियां करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हमारे कम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ साथ अंडर 10 के सभी छोटे भाई बहनों के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये चली जाएगी कहाँ तक? इन्फिनिटिव यानी अनंत तक। तो दोस्तों, हम वस्तुओं की जो गणना करते हैं वो कहाँ से शुरू करते हैं? जीरो से तो नहीं करते हैं। हम कैसे करते हैं? एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु, चार वस्तु, ऐसे करते हैं। इसलिए कहा गया है कि गणना में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे यानी नेचुरल नंबर। दोस्तों, ये कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है। इसलिए हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि एक से अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहेंगे। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होती है? दोस्तों, एक जो है हमारी यानी 1, ये हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आइए देखते हैं, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हिंदू अरबिक नंबर क्या होती है? हिंदू अरबी संख्या। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या को ही हम हिंदू अरबी नंबर कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या को ही हम हिंदू अरबी संख्या कहते हैं। दोस्तों, ये बात याद रखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे बहुत सारे एग्जामों में ऐसे प्रश्न आए हैं जिसमें बोला गया है कि प्रथम 50 हिंदू अरबी संख्या का औसत क्या होगी। दोस्तों, अगर आपको हिंदू अरबी संख्या क्या होती है यही पता नहीं है तो आपको यह क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा। तो आज आप जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या को ही हम हिंदू अरबी संख्या कहते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, ये चली जाएगी इन्फिनिटिव यानी अनंत तक। दोस्तों, हमारी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है, इसमें हम 0 को शामिल कर दिए तो ये पूर्ण संख्या बन गई है। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि 0 से अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहेंगे यानी होल नंबर कहेंगे। दोस्तों, इसे W से डिनोट करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन रही है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि 0 यानी 0 जो है हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 0 जो है हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बहुत सारे एग्जामों में दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है? तो नहीं दोस्तों, हम ये कहेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी
पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है। आइए दोस्तों देखते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 ये क्या हो गई? प्रकृत संख्या हो गई। अगर इसमें हम शून्य को मिला दें और ऋणात्मक संख्याओं को मिला दें तो ये क्या हो गई? पूर्णांक संख्या। दोस्तों हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो पूर्णांक संख्या को दोस्तों आई से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों ये शून्य है, ये शून्य न धनात्मक होती है और न ही ऋणात्मक होती है। आइए देखते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होती है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होती है। तो दोस्तों धनात्मक पूर्णांक यानी आई प्लस, ये इसे आई धनात्मक पूर्णांक आई प्लस से डिनोट करते हैं। यानी 1 2 3 4 5 ये क्या हो गई? हमारी धनात्मक पूर्णांक हो गई। और आई माइनस यानी यह ऋणात्मक पूर्णांक, तो यानी -1 -2 -3 -4 -5 ये हमारी क्या हो गई? ऋणात्मक पूर्णांक हो गई। आइए दोस्तों देखते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर। तो दोस्तों वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उन्हें हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। यानी कि 2 4 6 8 ये क्या हो गई? हमारी सम संख्या हो गई। जैसे दोस्तों जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो, हम 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आया, हमें पूर्णतः विभाजित हो गई। 4 में दिए 2 से, ये भी पूर्णतः विभाजित हो गई, तो हम इसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। आइए देखते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो दोस्तों वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें हम विषम संख्या कहेंगे। यानी कि 1 3 5 11 7 9 ये क्या होगी? हमारी विषम संख्या हो गई। अगर दोस्तों इसमें हम 2 से भाग देते हैं, 5 में 2 से, तो ये 2 पॉइंट कुछ, ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है, वैसी संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। यानी जैसे 2 3 5 7 11। दोस्तों ऐसी संख्या में स्वयं और एक के अलावा किसी से पूर्णतः भाग नहीं लगेगी, इसलिए इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों इसका एक और डेफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। दोस्तों जैसे कि हम 5 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? 1 और 5, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगी इसकी, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं अभाज्य संख्या की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट सब। दोस्तों हमारा 1 जो है, 1 जो है ये ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। अगर हमें बोला जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। ये 2 जो है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर दोस्तों बोला जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी
विषम अभाज्य संख्या ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी 3। 3 जो है हमारी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। और दोस्तों ये 2 जो है, ये 2 एक एकलौती ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। दोस्तों 2 के अलावे जो भी अभाज्य संख्या है वो विषम संख्या है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है हमारी ऐसी एकलौती संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। आइए दोस्तों देखते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो उन्हें क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। यानी जो एक से और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से भी विभक्त हो उन्हें क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। इसे ये भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उन्हें क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10। ऐसी संख्या में हम एक से भी भाग दे सकते हैं, स्वयं से भी भाग दे सकते हैं और अन्य संख्याओं से भी भाग दे सकते हैं। इन्हें क्या कहेंगे, हम भाज्य संख्या कहेंगे। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि भाज्य संख्या जो है, भाज्य संख्या जो है वह सम और विषम दोनों हो सकती है। हम क्या कह सकते हैं कि भाज्य संख्या जो है वह सम और विषम दोनों हो सकती है। आइए दोस्तों देखते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो दोस्तों वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो दोस्तों जहां p तथा q जो है p तथा q जो ये पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या है एवं ये q बराबर जो है ये 0 नहीं होगी, q बराबर 0 नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों अगर 2/0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं कि q बराबर यहाँ 0 नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, -2, -9, -3/4, 8/9, ये सारी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। आइए दोस्तों देखते हैं अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो दोस्तों वैसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2, √3, √5, √6 ऐसी संख्या, ये सारी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों पाई, ये पाई एक ऐसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 22/7 हो जाती है। तो इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए दोस्तों देखते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। दोस्तों सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे कि √2, √3, 2, 8, -3, -4 ये सारी संख्या क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।